जो तुम्हारा चाइल्डहुड होता है ना, वो तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करता है। तुम जैसे अपने चाइल्डहुड में बिहेव करते हो ना, जैसे जो जो तुम्हारे साथ होता है, तुम्हें अच्छे से रखा जाता है, तुम्हें अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है, या फिर न्यूट्रिशन की छोड़ो, अगर तुम्हें मेंटली भी बहुत अच्छा रखा जाता है तो तुम पूरी लाइफ बहुत अच्छे से बिताते हो बिना किसी मेंटल इश्यूज़ के लिए। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, तुम किसी काम को किस तरीके से करते हो, तुम उसी हर काम को उसी तरीके से करते हो। मतलब तुमने एक काम जिस तरीके से करते हो, तुम सारे काम उसी तरीके से करते हो। स्टेट होती है जिसमें बच्चा जो रहता है ना, हर एक चीज़ सीख रहा होता है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता हो तुम अगली नहीं हो सकता हो तुम्हारी शक्ल अच्छी खासी हो, तुम्हें कोई डर भी नहीं हो किसी से, तुम ऐसे भी नहीं हो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब है, बट बिकॉज तुम्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा है। तुम्हें बचपन में हो सकता है कि जब तुम दोस्तों से मतलब नए दोस्त बनाने निकले हो, तुमने हाय वाय करा हो, ऐसे कुछ बातें करी हो और उन्होंने तुम्हारा मजाक बना दिया हो, तब से तुम बड़े होकर अभी भी लोगों से आगे रह के अप्रोच करने में डरते हो, आगे रह के बात करने में डरते हो। अगर कभी बचपन में तुम्हें नाचते हुए किसी तुम गिर गए और तुम पे हंस दिए, तो तब तुम्हें नाचने से डर लग लगेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कभी तुम स्टेज पे गए हो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस गड़बड़ा गई हो, फेल हो गई हो, तुम कर नहीं पाए हो, वो भी हो सकता है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत टाइप के होते हैं और इनकी एक स्पेसिफिक ही बात होती है कि इन्हें तुम पहचान ही नहीं सकते हो कि तुम जो अपनी एडल्ट लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुम किस वजह से कर रहे हो। क्योंकि चाइल्डहुड मेमोरीज जो रहती है ना, वो सबकॉन्शियस ब्रेन में रहती है मेन, जो तुम्हें बड़ा होकर हेल्प करती है। तो तुम डायरेक्टली ऐसे नहीं देख सकते कि मेरे साथ वो हुआ था, इस वजह से मैं ऐसा बिहेव करता हूँ। नेवर इनिशिएट कन्वर्सेशन। देखो यार, तुम दो तरीके से दोस्त बनते हैं तुम्हारे। फर्स्ट कि तुम आगे जाके उनसे बात करते हो, उनके नाम वाम पूछते हो, तुम बातें करते हो, फिर वो ऐसे बातें करते करते तुम्हारे फ्रेंड बन जाते हैं। सेकंड चीज़ होती है, वो तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे हाय हेलो करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर फ्रेंडशिप होती है। इसमें उनका रोल होता है और पहले वाले में तुम्हारा रोल होता है। अब मोस्ट ऑफ द चांसेस है, अगर तुम्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो तुम आगे रह के लोगों से बात नहीं कर पाते होगे। तुम्हारी लाइफ में जितने भी दोस्त रहे होंगे, लाइक मोस्ट ऑफ द दोस्त, वो उन्होंने तुमसे बात करी होगी, तब जाके तुम दोस्त बने होंगे। लाइक कोई इंसिडेंट हुआ होगा, उसने तुमसे बात करी, उसे इंटरेस्ट आया, तुम बात करते गए, फिर वो तुम्हारे दोस्त बना। और जब भी बात करनी होती है, वो तुमसे पहले आके पूछता है, तुम उससे बहुत कम बातें करते हो। ये इसलिए होता है कि बचपन में हो सकता हो कि तुमने कभी लाइक फ्रेंडशिप करने की कोशिश करी हो, बट तुमसे नहीं हुई हो, तुमने बार बार कोशिश करी हो, फिर तुम्हारे भीतर मतलब अंदर कोई डर बैठ गया, फेलियर का बैठ गया, इसलिए तुम बात नहीं करते हो। या फिर तुम सोचते हो कि अगर मैंने बात करी, इसे मज़े नहीं आए, मतलब अच्छी नहीं लगी, तो ये बोरिंग लगा, तो फिर मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा तुम सोचते हो। तो तुम्हें एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो तुम्हें उसे फिक्स करने की ज़रूरत है। इमेजिन करो तुम अपने कॉलेज या स्कूल में बैठे हुए हो, लंच में या फिर कहीं पे घूमने में तुम बैठे हुए हो, तुम अपने दोस्तों को, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको आपस में बातें करते हुए देखते हो और तुम सोचते हो यार मेरे से भी कोई बात कर ले, मेरे से भी कोई बात कर ले। तुम आगे रह के बात नहीं कर पाते हो बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है क्या बात करनी है, कि तुम्हें पता ही नहीं है लोगों से कैसे बात करनी है, क्योंकि तुमने इतने सालों से लोगों से बात की ही नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि आगे रह के मेरे से कोई बात कर ले, ये मेरे से बात कर ले, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। और तुमसे करते भी तब तुम क्या रिप्लाई देते हो, हाँ ही हाँ वो हाँ हाँ, ऐसे छोटे मोटे रिप्लाई देते हो, मतलब उस कन्वर्सेशन को ब्रॉडली ले जाते हो। तो ये तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख देती है, बिकॉज ह्यूमन कभी भी आइसोलेट होने के लिए, अकेले रहने के लिए नहीं बने, वो ग्रुप में रहने के लिए, फ्रेंड्स में रहने के लिए, रिलेशनशिप में लोगों के बीच में रहने के लिए बने हुए हैं। सो अगर तुम्हें है तो फर्स्ट चीज़ है कि तुम्हें फर्स्ट स्टेप लेना होगा कन्वर्सेशन करते हुए। अब बेसिक है जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं वो तुम्हें पूछना ही होगा, अगर तुम्हें इस चाइल्डहुड ट्रॉमा को हटाना है। लाइक उनका नाम पूछो, उनके लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लाइक इंटरव्यू में पूछते हैं ना, वैसे ही पूछ लो। तुम पूछना तो चालू करो, धीरे धीरे तुम्हारा जो अंदर से वो डर है ना, निकलना चालू होगा। उनका नाम क्या है, इनके ये क्या है, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये पूछना चालू करो। कुछ इंटरेस्टिंग बात लगे, सेम इंटरेस्ट की बात लगे, उन पे ज़्यादा बात करो। जैसे जैसे तुम बात करते जाओगे ना, उस बंदे को तुम्हें नोन हो जाएगा और तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, फिर तुम उससे कोई सी बात कर लो, वो सुनेगा तुम्हारी बात, तो तुम भी उससे खुलकर बात कर पाओगे। एवरीवन हेट्स यू, लाइक कोई भी फ्रेंड ग्रुप बैठा हुआ है, कोई भी ऐसा ग्रुप बैठा हुआ है जिससे तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोस्ती हो जाए या तुम बात करो उनसे, अगर वो हंस भी रहे होते हैं, या फिर ऐसा ग्रुप जो तुम्हारे मजाक बनाता है, तुमसे बहुत ज़्यादा मजाक करता है, जब भी वो कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और तुम्हारी तरफ एक नज़र उठ के वापस बातें करने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो मेरा मजाक बना रहा है, ये मेरे से नफरत करते हैं, लाइक दैट, ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है बेसिकली। तो इसका रीज़न भी हो सकता है कि तुम्हें बचपन में बहुत ज़्यादा तुम्हें इमोशनली डिस्टेंस रखा गया हो, तुम्हें हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया गया हो, तुम्हारे हर जो भी काम करते हैं तो उस पर तुम्हें क्रिटिसिज्म मिला हो, तुम्हें पेरेंटिंग अच्छी नहीं मिली हो। इसका भी बहुत सारा, तुम्हारा एक फ्रेंड ग्रुप बैठा हुआ है और तुम वहाँ से निकल रहे हो, तुम उनको देख के, तुम उन्हें जानते हो, तुम्हारी दोस्ती है, और तुम उनके सामने से निकल रहे हो स्माइल लेके, और वो एक स्माइल लेके आपस में बातें करने लग जाते, तुम सोचते हो यार ये तो
मेरे को अवॉइड कर रहे हैं, मेरे बारे में जाने क्या बातें कर रहे होंगे, उस बारे में मेरी मजाक बना रहे होंगे। ऐसा तुम्हें स्पॉटलाइट इफेक्ट को समझना होगा कि जब लोग कुछ सोचते हैं ना कि सब लोग उसे देख रहे हैं, तो एक स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है, इसमें लोग सोचते हैं कि सब उन्हें देख रहे हैं। तो तुम जब इस चीज़ को समझ जाओगे ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे एक इफेक्ट तुम्हारा ब्रेन ऐसा समझता है कि सब तुम्हें देख रहे हैं, तब तुम इस चीज़ को फील करना बंद कर दोगे, हाँ मुझे कोई भी नहीं देख रहा, सब अपनी बकवास में बिजी है, सब अपनी कोई इंपॉर्टेंट बात में बिजी है, मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब तक तुम ये सोचते रहोगे ना कि सब मेरे को देख रहे हैं, तब तक तुम एंग्जियस रहोगे, तुम अपने एक्शन में फुल्ली इन्वॉल्व नहीं रहोगे, तुम अपने आप को रोकोगे कोई भी एक्शन करने से। एंड लास्ट, रिजेक्शन। अगर इस चीज़ का एक और रीज़न होता है कि तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है, लाइक बचपन में कुछ हुआ होगा, तुम्हें कोई चीज़ मांगी होगी, तुम्हें मना कर दिया होगा, तुमने किसी को ऑफर दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा, इसलिए तुम्हें ट्रॉमा हो सकता है कि जब भी तुम किसी को ऐसे करते हो, देखते हो, बात करने की कोशिश करते हो, तुम्हें लगता है मेरे को रिजेक्ट नहीं करते, तुम बात ही नहीं करते हो, उससे भगते हो। साइन है, तुम्हें फीमेल अटेंशन मिलती है बट तुम पे एक्ट नहीं करते हो। लाइक तुम्हारे क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होते हैं, तुम्हें दोनों से अटेंशन मिलती है, बॉयज़ भी तुमसे बात करते हैं और गर्ल्स भी तुमसे आगे रह के पूछती है, कुछ कॉपी मांगती है, जो भी होता है, बट तुम उनको इंस्टेड ऑफ उनकी बात करने के बजाय तुम उन्हें इग्नोर करते हो कि हंस के तुम कहीं कुछ और करने लग जाते हो कि मैं ये काम है, मुझे ये काम है, और तुम उस पर एक्ट नहीं करते हो। और फिर अभी अभी तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ मुझे वो हुआ था, फिर तुमने एक्ट क्यों नहीं किया। जब तुम्हें ये करते ही तुम भूल जाओगे उस बात को कि नहीं भाई मैंने कुछ ऐसे एक्ट नहीं किया, मैं एंजियस हो गया था, पर तुम्हें भी पता है कि तुम्हें एंजाइटी हो रही थी अंदर से, तुम्हें एक डिप्रेशन आ रहा था कि अगर मैंने बात की, कुछ उल्टी पुल्टी बात बोल दी, हंस गए तो, मेरे को मजाक बना दिया तो ये भी एक ट्रॉमा का एग्जाम्पल है कि तुम्हें कोई ना कोई चाहे तो भाई तुम्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा, इसका ये मतलब नहीं कि सबको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, सब तो नॉर्मली बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, लड़का लड़की सब एक दूसरे के साथ नॉर्मली बिहेव करते हैं, बट क्योंकि तुम्हें ऐसा, तुम दुनिया को ऐसे देख रहे हो कि सब मेरे को जज कर रहे हैं, कर रहे हैं, भले वो नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुम उनसे बात नहीं कर पाते हो, फिर तुमसे आगे रह के बात की जाती है तब भी तुम आगे बात कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, उतने खुल के बात नहीं कर पाते हो। इस चीज़ का ये रीज़न है कि तुम अपने उस फीलिंग को कंट्रोल करो बाय डीप ब्रीदिंग और 3 सेकंड रूल। लाइक जब भी तुम ऐसी फीलिंग आने लगे, डीप ब्रीथ लो, या तो 103 तक गिनो, डीप ब्रीथ लो, ताकि तुम्हारे जो इमोशन है ना वो थोड़ा सप्रेस हो और ये ऐसी तुम्हारी सोच आना बंद हो। फिर तुम नॉर्मल कन्वर्सेशन करो, जो तुमसे पूछा गया उसका जवाब दो, ना कि कोई और थॉट्स में पढ़ो, बिकॉज सामने वाला भी सिंपली सवाल पूछ रहा है, तुम्हें भी सिंपली जवाब देना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है तुम्हें। जस्ट फोर्थ, you compare yourself with internet aesthetic people, attractive people, because understand this, तुम इंटरनेट पे कभी भी जीत ही नहीं सकते किसी भी मामले में, क्योंकि जब भी तुम किसी से compete करने जाओगे तुमसे बेस्ट बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अच्छे रहेंगे, जेनेटिक्स उनके अच्छे रहेंगे, वो जो इमेज रहेगी, वीडियो रहेगी, हाईली एडिटेड रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग रही होगी, एंगल्स होंगे, दिन रात, ये सब फर्क रहता है। बट क्योंकि तुम खुद को उनसे कंपेयर करके तुम अपनी सेल्फ एस्टीम को लो कर लेते हो कि मैं तो अट्रैक्टिव नहीं दिखता हूँ, जबकि तुम्हारे एवरेज पर्सन्स में तुम अट्रैक्टिव हो, बट क्योंकि तुमने अपने आप को उन सेलिब्रिटीज, उन इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करके खुद को, वो तो देखता है वो खूबसूरत है, मैं उतना खूबसूरत नहीं हूँ, मतलब मैं अगली हूँ। लाइक कंपेरिजन ही तुम टॉप 100 पीपल में से कर रहे हो, तो तुम तो ऑब्वियसली नीचे आने ही हो उसमें। इसको फिक्स करने के लिए तुम डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो और अपनी लाइफ में पर्पस लो, कुछ काम वाम करो, कुछ ऐसा करो जो लाइफ में बेटर बनाए। जब तुम्हें इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।